हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल देख लिया होगा, बट स्टिल यू कैन सी दैट कि हाउ यू शुड यूज योर गेट नॉलेज। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी रैंक मार्क्स बोल सकते हैं 40 टू 55 या 40 टू 60 है, बट उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी और उन्हें लगता है कि वो अंडर 500 या अंडर 1000 रैंक ला सकते थे, बस किसी कारण एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो गई, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। बट आपके पास नॉलेज था, आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, आप डिजर्व करते हैं। तो मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल इन 2023 एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक AIR 983 इन गेट 2023 एंड मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। 10-15 दिन अपने को आपको पैक किया और मुझे पता है कि इस ये टाइम जो होता है रिजल्ट के बाद का, या कि गेट एग्जाम के बाद से लेके अप्रैल 2 महीने जो होते हैं बहुत गंदे बीतते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारी लाइफ फिर से पटरी पे आती है। तो हमें क्या करना है, अपने गेट के नॉलेज को कैसे यूज करना है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और काफी लोग मैं लोगों को गाइड करता हूँ। तो काफी लोगों का मुझे DM भी आता है, ठीक है। और हमारे ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप। आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ओके। तो AIR 93 के बाद मैंने जो चीजें अचीव की है सब कुछ आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको मिल जाएगी। ओके। नाउ, तो अब अगर आपको आपके गेट की नॉलेज को यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। उसके पहले चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। गवर्नमेंट जॉब, PSU जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। ओके। सबसे पहले उन लोगों के लिए एक मिनट में समझाता हूँ। अगर आपकी रैंक अंडर 500 1500 है, अगर 1500 है, ट्राई टू गेट बेस्ट कॉलेज ऑन योर स्कोर। आपकी अगर कैटेगरी है, अगर आपके पास रिजर्व है, अनरिजर्व है, अपने अकॉर्डिंग आप लास्ट ईयर के कट ऑफ देखो 3-4 साल के, और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप कॉलेज चूज कर लो। जो भी कॉलेज आपको चाहिए था वो चूज कर लो। इवन दो आपका टारगेट अगर PSU था या गवर्नमेंट जॉब था, अगर आपका जॉब था, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, आई विल सजेस्ट कि आप एमटेक प्रोग्राम तो एटलीस्ट ज्वाइन कर लो अभी, क्योंकि आप एमटेक में रहते हुए भी PSU या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी बंदे की रैंक अगर 900 है, ठीक है, और वो हमारा जनरल कैटेगरी का बंदा है, ठीक है, और उसका टारगेट PSU और गवर्नमेंट जॉब था। आई विल सजेस्ट, अगर वो जॉबलेस है अभी, अगर वो जॉबलेस है, आई विल सजेस्ट कि आप एमटेक का प्रोग्राम ज्वाइन करो NITs में, NIT टॉप NITs या कि लोअर NITs में भी आप एमटेक ज्वाइन कर लो अपने हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद आप जब भी PSU की नोटिफिकेशन आएंगे, जब भी आपको अप्लाई करना है, और अगर अब मैं बता दूं अभी HPCL का यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रहा है, 25 तारीख लास्ट डेट है, 24 को आपके पास वीडियो पहुंच रही होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और HPCL की हमने शानदार टेस्ट सीरीज भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, HPCL की टेस्ट सीरीज, राइट। तो अगर आपकी रैंक 1500 के अंदर है तो आपको बेस्ट कॉलेज चूज करना है। अगर आपके पास जॉब है, फिर आपका टारगेट, अगर आपने प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब, और आप अभी PSU या कि गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपनी जॉब करते रहें, जब भी ये रिक्रूटमेंट आएगी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसकी भी रैंक 1500 है तो वो कॉलेज लेने का ट्राई करो। ओके। नाउ, अब आपके मार्क्स अगर 40 से 60 के बीच हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको, अगर आपका टारगेट एमटेक ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, अगर टारगेट आपका एमटेक ही है, अगर टारगेट एमटेक है तो पहले आप ट्रिपल आईटीज ट्राई करो। यदि आपके पास रिजर्व कैटेगरी है तो यू कैन ट्राई NITs ऑल्सो, और यू कैन ट्राई IITs ऑल्सो। आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ मिल जाएंगे कभी। आप सभी यूट्यूब चैनल जो हैं गेट से रिलेटेड जो गाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपको वहां से कट ऑफ्स देखने को मिल जाएंगे हर एक IIT NITs की। तो अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना, क्योंकि इस साल आई थिंक 54 मार्क्स में 2000 के पार रैंक गई है, 55 मार्क्स में। ओके। तो आपको मिलना मुश्किल होगा। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा तैयार किए थे, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन किए थे, फिर आप उसका यूज करना चाहते हो, तो आप ट्रिपल IIT हैदराबाद, ट्रिपल IIT दिल्ली, ISI कोलकाता और बिट्स पिलानी जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। इनका भी प्लेसमेंट काफी शानदार होता है और ये भी अच्छा एमटेक होता है, मतलब इनसे यहाँ से भी अच्छा एमटेक किया जा सकता है। ट्रिपल IIT हैदराबाद ये सब खुद के एग्जाम कराते हैं, इसलिए आप गेट का नॉलेज यूज करके इन सब में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपका टारगेट एमटेक ही है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, एक ऑप्शन ही है आपके लिए। तो अगर आपके मार्क्स 40 से 60 हैं, अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व में तो मुश्किल होगा मिलना कोई भी अच्छा कॉलेज, बट आपके पास रिजर्व कैटेगरी है तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के ट्रिपल आईटीज ये सारी चीज आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम लिखना है तो ये सारे एग्जाम्स लिख के एमटेक कर सकते हो। नाउ, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका टारगेट अभी मान लो आपकी रैंक मान लो 1200 है, और यहाँ पे क्या होता है ना, लोगों का गेट के बाद ना थोड़ा सा माइंड भी चेंज होता है। बहुत सारे लोगों का टारगेट एमटेक होता है, बट उनका टारगेट फिर हो जाता है PSU की गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप ऐसे लोग हो तो कमेंट करो। कुछ लोगों का PSU होता है स्टार्टिंग से, बट उनका टारगेट एमटेक हो जाता है। तो जिसका टारगेट अभी
एमटेक था, लेकिन अब वो पीएसयू गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। इवन तो आप जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी आप अप्लाई करें। जैसे मैंने बताया एचपीसीएल का भी एग्जाम चल रहा है, 25 तारीख लास्ट डेट है कल, तो आप उसमें अप्लाई करें। ठीक है, 24 मार्च को वीडियो पहुंच रही होगी। अब तक बार्क का एग्जाम हो चुका है, तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने पहले बताया था, अप्लाई कर लो। आपको नोटिफिकेशन इसी चैनल पे मिल जाती है अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं। इसरो का एग्जाम भी आएगा, क्योंकि अभी जो 2025 का इसरो का रिक्रूटमेंट था उसका अभी इंटरव्यू पेंडिंग है, क्योंकि अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग ही आई है, इंटरव्यू पेंडिंग है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे बताता हूँ आपके लिए कि कब क्या होगा। तो इसरो की भी रिक्रूटमेंट आएगी, और बहुत सारे पीएसयूज या कि बैंक की आईटी जॉब्स आएंगी, जहाँ पे आप गेट का नॉलेज यूज करके, गेट के सब्जेक्ट का नॉलेज यूज करके उनके एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। जैसे पीएसयू का जो रिक्रूटमेंट होता है वो तो डायरेक्ट गेट स्कोर पे भी होता है और सीबीटी एग्जाम से भी होता है। और सीबीटी जो एग्जाम होगा 70 to 80% जो सिलेबस होता है वो गेट का होता है। तो यदि आपने गेट की तैयारी कर रखी है, तो आपको अपना नॉलेज पीएसयू गवर्नमेंट जॉब में यूज करना है, और उनकी नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी आपको? हमारे चैनल पे। आई होप यू गॉट इट राइट नाउ। अब अगर आपका ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की, बट आपके नंबर यहाँ पे 30 35 40 ऐसे नंबर आए हुए हैं, 40 से कम नंबर आए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो गेट नॉलेज है, देखो यहाँ पे आप पीएसयूज के एग्जाम में तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एमटेक के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपका ड्रॉप लेने का मन है, आपका फाइनल ईयर था, थर्ड ईयर है, तो तब ठीक है, फाइनल ईयर में दो। अगर आप फाइनल ईयर में प्रेपर कर रहे थे, ड्रॉप 1 साल का लेना बनता है, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो पेरेंट्स से बात करो। नहीं तो आप अपना जो गेट का नॉलेज है वो इंटरव्यूज में यूज कर सकते हैं, अपने कोर सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। लाइक आपने सीएन पढ़ा है, ठीक है, आपने डीबीएमएस पढ़ा है, सीएस वालों की बात करें तो आपने एल्गो पढ़ लिया, आपने सी पढ़ लिया, डीएस पढ़ लिया, ये सारी चीजें प्लेसमेंट में काम आती है। तो जो आपका गेट का नॉलेज है आप उसे इंटरव्यूज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल टिप जो होगी, अगर आप थर्ड ईयर में थे तो आप इंप्रूव कर सकते हैं फोर्थ ईयर में। ठीक है, अगर आप फोर्थ ईयर में थे तो टॉक पेरेंट्स एंड टेक अ ड्रॉप, अगर वो अलाउ करते हैं। ठीक है, तो गेट का जो नॉलेज होगा वो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया था, आपके पास नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं आप यूज कर लोगे। ठीक है, कैसी लगी ये वीडियो? इन्फॉर्मेटिव लगी? एक शॉर्ट वीडियो में बनाना चाह रहा था क्योंकि लोग डिमोटिवेटेड थे। तो ये कहानी मैंने खुद से रिलेट की, मैंने खुद क्रैक किया अपना इसरो का जो एग्जाम होता है वो क्रैक किया, मैंने बार्क का एग्जाम किया, क्रैक किया, गेट के नॉलेज पे मैंने टीसीएस भी क्रैक किया। तो मुझे लगता है कि गेट का नॉलेज जो होता है काफी यूजफुल होता है। आप भी गेट के नॉलेज का यूज कीजिए, आपकी नॉलेज को, और अगर कुछ रह गया हो तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जो भी रिक्रूटमेंट की वीडियोस आती हैं, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है, और एचपीसीएल की टेस्ट सीरीज तो चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड कोई भी जानकारी हो, आई एम देयर।